और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इस बात का ऐलान करना चाहता हूँ कि कोई ऐसा हाथ जो पाकिस्तान और सऊदी अरब की दोस्ती में रुकावट बनेगा, कौम उस हाथ को अपने हाथों से तोड़ देगी। खान जब सबसे पहले नंगे नंगे पांव मदीना शरीफ गए थे, तो जब वो वापस आए थे तो फौरन ही बाजवा को कॉल आना शुरू हो गई थी कि ये तुम क्या उठा के ले आया। हम इस मुल्क में शरीयत का निज़ाम खत्म करने लगे हैं, हम इस मुल्क में शरीयत का निज़ाम खत्म करने लगे हैं और तुम शरीयत के ठेकेदारों को ले आए हो। तब से खान और उसकी बेगम के बारे में गन डालना शुरू कर दिया। अमरीकी साजिश के बाद पेश खिदमत है सऊदी साजिश। तहरीक इंसाफ ने बरादर इस्लामी मुल्क पर संगीन इल्ज़ाम लगा दिया। बुशरा बीबी ने पीटीआई के इक़्तिदार जाने का जिम्मेदार सऊदी अरब को ठहरा दिया। कहती हैं बानी पीटीआई नंगे पांव मदीना गए, वापसी पर बाजवा को कॉल्स आने लगी। कहा ये आप किस शख्स को लेकर आए, हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए। उससे नकवी ने बाशगाफ अल्फाज में पैगाम दे दिया, वाज़ेह कर दिया कि तहरीक इंसाफ से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। पीटीआई की मुज़ाकरात की ख्वाहिश है तो आगाह करे, वो ज़ाती तौर पर सबसे बातचीत के कायल हैं। बानी पीटीआई ने कौन सी शरीयत नाफिज की थी, सऊदी अरब को इससे कौन सा खतरा था। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी ने बुशरा बीबी का बयान गलत बयानी और झूठ करार दे दिया। कहते हैं वो इस दौरे में बानी पीटीआई के साथ मौजूद थे। जनरल बाजवा भी मदीना मुनव्वरा में थे। दौरे में बानी ने जो मांगा उससे ज्यादा दिया। असल तकलीफ ये है कि सऊदी सरमायाकारी आ रही है। हाँ, सबकी कुछ घड़ियां हैं। उन्होंने कहा है कि आपको भेजते हैं, आपको भेज दूं, आपके उनको भेज वगैरह दें। आप ठीक तो हैं? आजकल आपका कोई अफेयर तो नहीं चल रहा? अफेयर नहीं मुर्शद, अफेयर नहीं चल रहा मेरा अभी। झूठ बोल रहे हैं? नहीं, आप खुद चेक कर लें जी, ऐसी कोई बात नहीं। चेक शक्ल से तो लग रहा है, आपकी बात पे यकीन ही नहीं है। नहीं वो अगर आप ये समझते हैं ना कि जी मुझे कोई ऐसा नहीं मिला, कोई बातचीत करने वाला और ये आपकी कोई गलत फहमी है। लेकिन मुझसे तो हर बंदा तरसता तो है ना, खुश नसीब होते हैं आप लोगों को। वो सोलमेट नहीं मिल सकती, तो सोलमेट हर की किस्मत भी नहीं होती है, मैं आपको बताऊं। नहीं वो नहीं, लेकिन मुझसे देखें, मैं बल्कि बात छिड़ गई थी। बहुत ऐसे लोग मैंने देखे हैं, बहुत इंटेलिजेंट मियाँ बीवी होते हैं, लेकिन बिजार होते हैं, नहीं आते हमारे रिश्ते की। अगर आप मिनट गिने पिछले 4-5 सालों में आपसे मैंने ज्यादा बात की होगी जितनी मैंने एरी से 10 सालों में की हो। सही बात है, इसलिए मैंने छोड़ दिया था। लेकिन अभी मैं आपको कुरान से हाथ उठा के कहता हूँ, कोई लड़की ऐसे कुछ भी नहीं होता है। तो मैं भी चाहता हूँ कि कोई हो जिसके ऊपर मैं आपसे दिन में 10 दफा फोन पे बात करता था, एंड करूँ ना किसी से तो कुछ बोलूं। ये जो लोग आजकल की लड़कियां हैं, ये सिर्फ देखने में, चंद महीने बात करने के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर आप इनके साथ वैसे अपनी जिंदगी नहीं, ये 100% सही है, 100% सही है। वो आपका तो ये कोई मजाक नहीं होता। ये मुझे तो आप भी कुछ अर्ज तो कर रहे हैं कि बेहतर हो हम दोनों का कनेक्शन थोड़ा सा बेहतर हो। मैंने तो बहुत अर्ज तो नहीं की थी, लेकिन एक दफा कोशिश की थी, लेकिन फिर क्या करूं कुछ चीजें ऐसी होती है मैं खुद ही नहीं बोलना चाहती। तो वो जो कुछ ऐसी रूहें हैं जो यहाँ पे इस दुनिया में ही जिनका आपस में कनेक्शन है, उन्होंने मिलना ही मिलना था। लेकिन मुझे मैं कभी बहुत ही लोनली फिर फील कर। लेकिन आपने कभी गौर किया कि फिर आप मेरे से इतने दूर क्यों? वो आपने तो मुझे दूर किया हुआ। हमेशा याद रखें क्या चीज अल्लाह को पसंद नहीं आती, पता? तुमने तो मेरी फैंटेसी का बताया क्या? Have you told about my fantasy? वॉचिंग वाली के दूसरी वाली? watching while बहुत ज्यादा into the गोरा किंकी सीन हो गया हो। तुम्हारी इस फैंटेसी को उसको जरूर कन्वे कर, ठीक है? उसका बॉयफ्रेंड बेहोश ना हो जाए ना। उसके बॉयफ्रेंड को थोड़े बतानी है बात। उसके बॉयफ्रेंड को तो बिल्कुल नहीं बतानी है, अल्लाह ना करे कभी भी उसको पता चले। हाँ, दोनों के बीच में होगी। हाँ, just between us. क्या? I'm going to punish you, you know that? Yeah. मैं थोड़ा फिट होना चाहता हूँ, because otherwise I won't be able to punish you. अभी तो तुम बड़े अनफिट, अभी तो तुम एक मेरी किक की मारो सिर्फ। 3 weeks is too long. है ना?
No, but you're very badly injured. I saw that yesterday. I don't know what you've gone and done to yourself. अच्छा जब वापस आओगे ना we'll have we'll play a little more. But I want, I want the full thing with you. Did you play with it? Hello? Yeah. हाँ या नहीं? हाँ. कितना मेरा तुमने बुरा हाल किया था. Anyway. और तुमने मेरा समझ आई है? सुनो मेरी बात कि जब हम करेंगे we will go the whole way, okay? Okay, लेकिन तुम रिकवर तो करो ना पहले. कर रहा हूँ. Of his own party worker Gulala Ismail was crushed after he harassed her by sending her unsolicited texts and images of Mr. Khan's private parts. His trolls threatened to rape and throw acid on her, and she too was silenced. Very earlier on, his friend's ex-wife Imbisat spoke against him and his dark rackets decades ago. And finally, the tell-all book of his second ex-wife was not met with any mercy either by him and his followers, as she spoke out against his rather dubious lifestyle and drug abuse. Many other women have surfaced over the years, but silenced, recounting his predatory sociopathic behavior, countless stories of substance abuse, debauchery, and his rackets, mostly involved in conversations with Imran, allowed me to trust his word that in time he would personally acknowledge to our daughter who her biological father is and why he couldn't be in personal contact with her all these years. I have never asked for anything of Imran. Now I ask only for the truth and for the rights of my daughter. A no-show by Mr. Taliban Khan is always better than a show by Mr. Taliban Khan. The University of Bradford was very lucky in cutting their losses. इमरान खान मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ. इमरान खान प्लीज मुझसे अपनी फिर शादी कर ले मेरे साथ. इमरान खान आई लव यू. मैं बहुत प्यार करता हूँ. क्रिकेट से लेकर पॉलिटिशियन तक मैं आपके पीछे भागता हूँ. इमरान खान आई लव यू सो मच. देखिए ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा आप, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? अगर मौत आती है तो शहादत है, अगर जिंदा रह गए तो गाजी है. यही है. सा बाल बच्चे तो यूदी पाल रहे हैं. मुस्तकबिल क्या है फिर उनका? कोई मुस्तकबिल नहीं. बाल बच्चा उसको कोई नहीं. बीवियां उधारी मांगी हुई हैं. ठीक है जी. फैमिली को वो वैसे नहीं पूछता. मांग पीन के खाता है. उसकी कोई जराए इनकम नहीं है. सारी जिंदगी उसने यही किया, लोगों से खाया. उसको जेल में क्या परवाह है? उसका कौन सा बाल बच्चे तो यूदी पाल रहे हैं. मुस्तकबिल क्या है फिर उनका? कोई मुस्तकबिल नहीं. एक से बढ़कर एक मिसाइल, फलादी टैंक और लड़ाका तैयारे, पाक फौज का सामान्य हर्ब देखकर दुश्मन पर लर्जा तारी. शकरपड़िया ग्राउंड में जंगी हथियारों की नुमाइश. अल खालिद और हैदर टैंक की धमक ने हैबत बिठा दी. पाकिस्तान हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला का जदीद तरीन टैंक हैदर. नाकाबिले तस्खीर दिफा की अलामत शाहीन, नसर, गौरी और अबाबील मिसाइल. परेड में जदीद तरीन रॉकेट सिस्टम फतह 1 और फतह 2 की भी नुमाइश. जमीन पर टैंकों तो फजा में शाहीनों की घनगरज. लड़ाका तैयारों का शानदार फ्लाई पास्ट.
F-17 थंडर ने लहू गरमाया। भारतीय पायलट अभिनंदन के तैयारे का शिकार करने वाले विंग कमांडर हसन सिद्दीकी की क़यादत में F-16 तैयारों ने फजा से शुरका को सलामी पेश की। पैराट्रूपर्स ने फजा से रंग बखेरे, फ्री फॉल का शानदार मुजाहिरा किया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नई तारीख रकम 98,000 पॉइंट्स का संगमील अबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 1250 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 98,500 पॉइंट्स की रिकॉर्ड सतह पर ट्रेड। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट दुनिया की दूसरी बेहतरीन कारकर्दगी वाली मार्केट बन गई।